आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं ये। और स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत ही मस्ट है, मतलब एक तरह से स्पोकन इंग्लिश का इसेंशियल पार्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इन्हें हिंदी में कहते हैं हम आज्ञा सूचक वाक्य। वैसे इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सलाह, सुझाव आदि दिया जाता है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस, जिनमें ऑर्डर, कमांडेड, एडवाइज और रिक्वेस्ट आदि किया जाता है, उन्हें कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंस जो है 9th से लेकर इंटर तक तो आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी इन्हें पूछा जाता है। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला सेंटेंस, उसे बुलाओ, कॉल हिम। इसमें क्या करना है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में लेते हैं। जिसमें आज्ञा दी गई है उसमें सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। इनमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, यानी काम करने वाला कोई नहीं है इनके अंदर। काम करने वाला मतलब सब्जेक्ट। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इनमें वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। जिस तरह उसे बुलाओ, कॉल हिम, बुलाने की फर्स्ट फॉर्म कॉल होती है और हिम उसे, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, कॉल फर्स्ट फॉर्म होगी। यानी कि इनमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इनमें छिपा रहता है, जिसे हम कह रहे हैं उसे बुलाओ। अपना काम करो, काम करने की पहली फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है डू। डू योर वर्क, डू योर वर्क। बहुत से स्टूडेंट, क्या अधिकतर स्टूडेंट योर बोलते हैं। करेक्ट इंग्लिश में जो है, सही प्रोनाउंसिएशन में योर नहीं होता है, ये होता है योर। डू योर वर्क, डू योर वर्क। नौकर को बुलाओ, कॉल दी सर्वेंट। इसमें कॉल फर्स्ट फॉर्म है और दी सर्वेंट ऑब्जेक्ट है। उसे मत पीटो, ये नेगेटिव सेंस का वाक्य है। नेगेटिव सेंस में फर्स्ट फॉर्म तो सबसे पहले डोंट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिस तरह उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम। देखिए फर्स्ट फॉर्म दूसरे नंबर पर चली गई है, पहले नंबर पर डोंट का प्रयोग किया नेगेटिव में और हिम ऑब्जेक्ट होगा। डोंट बीट हिम। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। उसे जाने दो। ये दूसरे तरह के वाक्य हैं। इनमें दो पार्ट होते हैं, एक आज्ञा प्रार्थना वाले वाक्य और एक होते हैं निवेदन या सजेशन वाले वाक्य। तो सजेशन वाले वाक्य में उसमें लेट का और लेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा उसे जाने दो, इनकी सीधी सी पहचान क्या है? जाने दो, खाने दो, पीने दो, देखने दो। इसमें दो शब्द आया बाद में, उसकी शुरुआत लेट से करते हैं। बहुत ही अच्छी पहचान बता दी मैं आपको यार, उसकी शुरुआत लेट से करते हैं। उसे जाने दो, लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। उन्हें पढ़ने दो, लेट देम स्टडी। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस। इस तरह से उन्हें खेलने दो, लेट देम प्ले। इसका क्या फॉर्मूला होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से आओ बाजार चलें। यदि हिंदी वाक्य में आओ या चलो आया है तो लेट्स का प्रयोग करते हैं। वो लेट का था, अब लेट्स का प्रयोग करते हैं। लेट्स की फुल फॉर्म होती है लेटस, लेटस या लेट्स। आओ बाजार चलें, लेट्स गो टू मार्केट। ये भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में, लेटस गो टू मार्केट। इसी तरह से चलो दिल्ली चलें, लेट्स गो टू दिल्ली या लेटस गो टू दिल्ली। इसी तरह से आओ बाजार चलें, लेट्स गो टू मार्केट या लेटस गो टू मार्केट। इसी तरह से और प्रकार के होते हैं इनमें। तीसरा कहानी जो है, मैंने उसे पढ़ने दिया, आई लेट हिम स्टडी। इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं केवल, मैंने उसे पढ़ने दिया, क्योंकि इसमें मैंने मेंशन होना ना, मैंने मेंशन है इसमें, मैंने सब्जेक्ट है, आई लेट हिम स्टडी। अब एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस जो स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है और इम्परेटिव भी है, किसी को भेजकर उसे बुलाओ, सेंड फॉर हिम। देखिए हिंदी का वाक्य कितना लेंथी है, कितना लंबा है, लेकिन इंग्लिश कितनी छोटा वाक्य बना है। स्टैंडर्ड सेंटेंस, सेंड फॉर हिम, किसी को भेजकर उसे बुलाओ, सेंड फॉर हिम। इसका मतलब हुआ यानी कि उसके लिए भेज दो, उसके लिए भेज दो मतलब उसे बुलाओ, भेजकर उसे बुलाओ। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइज, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल जलावाल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। एक बात और, ये जो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस ये एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि आपको ये नहीं भूलना है। वेरी अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, essential part of spoken English also, imperative sentences. That's all for the day. Have a good day.